देखो अभी सप्लीमेंट्री एंगल करेंगे लाइंस एंड एंगल्स का, लाइंस एंड एंगल्स का पढ़ रहे हम लोग, ठीक है, 7th ICSE का मैथ्स, ठीक है। तो देखो सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, सम ऑफ एंगल्स कितना होता है 180 होता है। टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 180। टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री if their sum is 180 डिग्री, ठीक है। तो मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसका सम कितना होता है 180। तो एक वन आर्म बना दिया हूं, तो अगर ये वन ये है 50 डिग्री, तो ये कितना आएगा 130, बराबर है ना, क्योंकि x प्लस 50 कितना होता है 180। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 50 कितना आएगा 130 x का वैल्यू, बराबर है। इसको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, बराबर ना। तो क्वेश्चन एग्जांपल 4 क्या दिया है, फाइंड द सप्लीमेंट्री ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड सप्लीमेंट्री ऑफ 120। तो दोनों का सम कितना होना चाहिए 180। तो अगर एक x है दूसरा 120 है, 180 तो 180, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 180 माइनस 120 कितना आता है 60 डिग्री। क्या 180 माइनस 120 पूरा एक्सप्लेन करके लिखना मैडम, वैसे डायरेक्टली अब क्या होता है पूरा लिखना पड़ेगा। सप्लीमेंट्री एंगल को सिर्फ ऐसे ही नहीं, क्योंकि हमारे स्कूल में Next question एक्स वाले है। नहीं सिखा। तो मैं सिखा रहा हूँ। सेकंड देखो, बी ऑप्शन है 90 डिग्री है, तो दूसरा एंगल कितना होगा 90 ना, तो दूसरा एंगल को x मान लिया, तो x प्लस 90 इक्वल टू 180। यहाँ पे रीजन भी लिखना है, सम ऑफ टू एंगल इज सप्लीमेंट्री, सम ऑफ एंगल इज 180। सब में हाँ जी, सम ऑफ एंगल्स इज 180। रीजन मार्क्स करे तो ये कितना आएगा x, ध्यान दो सामने तो, x का वैल्यू सर रीजन तो ना x इक्वल्स हाँ टू जी। 180 माइनस 90। एक बार बोल दिया ना खत्म हो गया ना, फिर क्या पूछ रहा है 50 बार। कंपलसरी है क्या? हाँ बोला, कितने बार बोल दिया 5 बार बोल दिया हूँ। तो ये कितना आएगा 90 x का वैल्यू, यहाँ तक लिखो फिर नेक्स्ट बताता हूँ। एग्जाम्पल 5 सॉल्व करेंगे, पेज नंबर 161। Find the measure of angle which is thrice of its supplement. Let the angle first angle be x, ठीक है। तो दूसरा क्या होगा 3x होगा ना, थ्राइस बोला उसने, उस सेकंड एंगल क्या होगा थ्राइस होगा। तो सम ऑफ टू एंगल क्या आएगा x प्लस 3x कितना आएगा 180 के बराबर। तो ये 4x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 4, तो कैंसिल करो 90, फिर 90 अपॉन 2 कितना आएगा 45, मतलब x की वैल्यू कितना है 45। तो सेकंड एंगल कितना आएगा, सेकंड एंगल आएगा 3x है ना, तो 3 इंटू 45 कितना आएगा 3 5 या 15 1 12 130, बराबर है। ये समझा क्या, तो ऐड किया तो 4x हो गया, तो 4 को नीचे लिया तो 180/4 कितना होता है 45 डिग्री ना। तो ये x आ गया, फर्स्ट एंगल कितना है 45, और ये 3 टाइम्स है ना, तो 3 इंटू 45 तो 135। ये समझा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 6th एग्जांपल सॉल्व करेंगे, सेम पेज 161 का। सप्लीमेंट ऑफ एंगल इज 6 टाइम्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट्स एंगल, ठीक है। तो सप्लीमेंट ऑफ एंगल मतलब क्या होगा, लेट एंगल बी एक्स,
ध्यान से सुनो, लिखो मत। सप्लीमेंट इसका सप्लीमेंट ऑफ एंगल मतलब 180 माइनस एक्स ना। फिर दूसरा है कॉम्प्लीमेंट एंड 6 टाइम कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट्स एंगल मतलब 90 माइनस एक्स। 90 को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बराबर। 180 को क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल बराबर। तो ये हो गया रिलेशन दिया हुआ है, सॉल्व करेंगे। तो 180 माइनस ऑफ एक्स, ये 6 कहाँ से आया हनीसा? वो बोला दिया है क्वेश्चन, बराबर। तो 6 इंटू 90 कितना होता है? 954 540 ना, माइनस 6x। इसको लेफ्ट में ले लो और इसको राइट में ले लो, तो माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस 6x। इसको 540 माइनस 180 कितना आएगा? 0 6। सर माइनस की प्लस आएगा ना? बेटा ये प्लस साइन है ना, उधर गया तो 360 कितना बराबर 360। इसको ऐड करो 5x, तो x इज इक्वल टू 360 अपॉन 5। सॉल्व करो भाई। सर अभी 7 5 जा 35 और 2 72 आया ना आंसर। ये लिख लो, गो चालू करो। अभी देखो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे हम लोग 11.2। तो एक एक सम कर देता हूँ जो टफ टाइप का दिख रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एंगल। तो एक थोड़ा टफ दिख रहा है, बी वाला 43 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो x प्लस 43 इज इक्वल टू 90। सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट 90 होता है, तो x इज इक्वल टू 90 माइनस 43 कितना आएगा? सब्ट्रैक्शन आता है सबको। 10 में से 3 गया 7, ये 8 होगा, 8 में से 4 गया 4, तो 47 डिग्री बराबर है। फर्स्ट क्वेश्चन ये था। अभी देखो सेकंड, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ द एंगल। तो सप्लीमेंट एक है 53, ई वाला सॉल्व कर देता हूँ। तो 53 का सप्लीमेंट बनाना, तो x प्लस 53 डिग्री इज इक्वल टू 180। सम ऑफ सप्लीमेंट है ना, सम ऑफ टू एंगल्स इज 180। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? 180 माइनस 53 डिग्री कितना आएगा? 0 में से 3 गया 7, ये 7 में से 5 गया 2 ना, 127 बराबर है। सब साथ में लिखो फटाफट। हाँ मैंने किया हुआ है होमवर्क, ओके मैडम। तो लिखो कि नहीं? हाँ लिखना है फिर भी। कंप्लीट द टेबल, एंगल दिया, कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट बताना। तो एक मैं कर देता हूँ ऐसा। 3 में टेबल दिया है, लेफ्ट में एंगल लिख रहा है, बीच में कॉम्प्लीमेंट लिखा है और राइट में सप्लीमेंट लिखा है। सप्लीमेंट अच्छा वो टेबल। हाँ, तो 1 2 सॉल्व कर देता हूँ, बाकी तुम लोग कर लेना। तो 42 डिग्री वाला कर देता हूँ मैं। ये 42 डिग्री है, तो ये कितना आएगा? 90 माइनस 42 डिग्री कितना आएगा? ये 48 डिग्री। सप्लीमेंट कितना होगा? 180 माइनस 42, तो ये कितना आएगा? 138 8 और ये 3 138। सर सी और डी सॉल्व कर सकते हैं, सी और डी एक सब कर देंगे। सी कर देंगे मैडम। नहीं इनफैक्ट सभी कर दो, एक्स वाला कंफ्यूजिंग लग रहा है। ओके मैडम। एक क्वेश्चन दिया है 40 डिग्री है हाँ ना, तो दूसरा एंगल कितना आएगा? x की वैल्यू निकालना, तो 90 माइनस 40 तो 50 डिग्री ना, सही है ना। तो ये तुम्हारा कितना है? 50। तो ये कितना आएगा? 180 माइनस 50 कितना आता है? ये 130। ये समझा तेरे को? नेक्स्ट क्वेश्चन है x डिग्री, तो ये कितना आएगा? 90 माइनस x डिग्री, ये कितना आएगा? 180 माइनस x डिग्री। तो ये थर्ड हो गया, लिख लो फटाफट। इतना ही कर पॉज करो। हाँ और कितना करोगी? मतलब तो एक्स फिर, पॉज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, एक्सरसाइज 11.2 का फोर्थ है। तो जो नहीं टिक है वो कर देता हूँ सॉल्व। फाइंड व्हिच अमंग द गिवन फिगर इज अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल चेक करना है, तो बी वाला मैं बता देता हूँ। तो बी में ऐसे दिया, ये 55 दिया, दूसरा दिया 125। तो सप्लीमेंट होने के लिए क्या होना चाहिए? दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 चेक कर लेंगे, तो 55 प्लस 125 कितना होता है? 180 180। तो ये हो गया सप्लीमेंट बराबर ना।
Yes, sir. सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट करेंगे फिफ्थ सॉल्व। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल विच इज हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। सर क्या है? तो लेट द एंगल बी एक्स, लेट द सर आप क्वेश्चन पढ़ सकते एंगल हैं? बी एक्स। क्वेश्चन Find the measure of angle which is half of its complement. First angle x है, complement मतलब क्या होता है? 90 डिग्री ना? तो दूसरा एंगल क्या है? हाफ है। तो x प्लस x बाई टू प्लस x इज इक्वल टू कितना है? एक्स क्यूब और एक्स क्यूब डाला। हाफ बोला है ना, हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में नहीं दिया है और ये भी। चलो ठीक है, ऐसे नहीं समझा तो ऐसे समझो। एक x है तो दूसरा नंबर जो है ना y मान लो, तो हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट है, तो 90 माइनस ऑफ x होगा ना। तो ये आ जाएगा, कितना आएगा बताओ? 2x = 90 हाँ, तो ये सॉल्व करेंगे, चाहे दूसरे तरीके से कर सकते हैं। तो x प्लस दूसरा नंबर क्या है? 90 माइनस ऑफ x बाई 2 इज इक्वल टू 90। ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं ना ऐसा। तो ये सॉल्व करो, तो एलसीएम 2 है तो 2 लो, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2x प्लस 90 माइनस ऑफ x इज इक्वल टू 90 बाई 1। तो इसको सॉल्व करो, तो x प्लस 90 इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू 90, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा? 90 180 माइनस 90, तो कितना आया? 90। समझा? चेक करो आंसर। एक मिनट पॉज करो। इसमें क्या बोलता है कि एक नंबर है x, ठीक है, फिफ्थ है ना, तो एक नंबर x, दूसरा नंबर है जो x का जो है ना वो 90 माइनस ऑफ x बाई 2 है। तो पहले भी तो वैसे x जो है ना, हाँ वही, तो ये सॉल्व करो। तो मैं यहाँ पे y लिया था ना, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 2x इज इक्वल टू 90 माइनस ऑफ x, इसको लेफ्ट में लो, 2x प्लस x इज इक्वल टू 90, तो 3x इज इक्वल टू 90, तो x इज इक्वल टू 90 अपॉन 3, तो ये 30 आएगा ना। प्लस क्यों? अच्छा वो साइड आया था। हाँ, तो दूसरा नंबर मैं कैसे कैलकुलेट किया था? 90 माइनस ऑफ x बाई 2। तो देखो 90 माइनस क्या है था x का, कौन सा सही है? ये वाला लिखो, जान दो, कॉम्प्लिकेट मत करो तुम लोग। ये समझा तेरे को? एक नंबर है x और x जो है ना वो दूसरे नंबर का हाफ है कॉम्प्लीमेंट का, तो 90 माइनस x बाई 2। समझा तुझे? अगर हमने स्कूल में तो हाफ से करा है। अरे भैया 2 मतलब हाफ ही तो होता है। x इज इक्वल टू ऐसा लिखा हूँ 1/2 90 माइनस ऑफ x, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई ही तो है पूरे में, यही लिखा होगा ना। तो चलो पॉज करो, मिटा दो। चलो नेक्स्ट सम करेंगे अभी 6th वाला एक्सरसाइज 11.2 का 11.6 करेंगे। एक सेकंड। फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ हाफ ऑफ इट्स राइट एंगल। क्या बताना है? सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ half of a right angle triangle, of right angle। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। तो सप्लीमेंट्री एंगल मान लो x है, तो ये कितना है? 90 का हाफ, तो 90 अपॉन 2 करेंगे। इसका ये समझा, ये जो x है ना वो 90 का हाफ है, तो कितना आएगा? 45 डिग्री। तो दूसरा एंगल आ जाएगा ना, तो x प्लस 45 इज इक्वल टू 180। सर बारिश हो रही है सर। ठीक है, कोई बात नहीं। पानी तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 45 कितना आता है? 135 डिग्री ना। इसको y ले लो तो इजी पड़ेगा ना, यहाँ पे x दिया है, दूसरे एंगल को y ले लिया। समझा क्या? दूसरा एंगल 7 देखो। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच इज इक्वल टू इट्स supplement। Find the measure of angle which is equal to its supplement। तो इसका क्या आंसर है? इक्वल टू सप्लीमेंट बोले तो
एक x दूसरा 180 माइनस x ना, हाँ वैसा ही जैसे 90 एक x है तो 180 माइनस ऑफ x, तो इधर ले लो, तो 2x इज इक्वल टू 180, तो x कितना होगा 90, तो ये फर्स्ट आ गया। सेकंड, सेम ही ना जैसे 90 का हाँ कॉम्प्लीमेंट, तो x इज इक्वल टू 90 माइनस ऑफ x, तो 2x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 45 45। पॉज करो। नेक्स्ट देखो 8th वाला। 8th में क्या बोलता है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच इज 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो एक x है, दूसरा क्या है 5 टाइम्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट ना, 80 माइनस 6 बराबर ना। तो x इज इक्वल टू ये कितना आएगा 9×45 ना, इसको लेफ्ट में ले लो, तो x प्लस 5x इज इक्वल टू 5 फिर 5x 450 कैसे? अच्छा हाँ। क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैडम, फिर 450 बाई तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 450 अपॉन 6 कितना आता है 75 75। वाह बहुत टैलेंटेड हो तुम। सॉल्व कर लिए हो सतीक इज 5 75 है ना, बराबर है। वाह खतरनाक लड़की है। दूसरा नंबर क्या आएगा 90 माइनस 75 कितना आता है 15 ना, 25 so 25 5 बराबर है। सर 180 से करेंगे कॉम्प्लीमेंट बोला था ना बेटा, तो 90 से ना। नेक्स्ट है 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड है सेमीकोलन है, उसको 4 टाइम्स बोला है। तो अगर एक x है तो दूसरा कितना है 4 टाइम्स ऑफ 180 माइनस ऑफ x, तो ये x इज इक्वल टू 1872 माइनस ऑफ 4x ना, ठीक आएगा 5x इज इक्वल टू 720 अपॉन 5 कितना आता है हाँ 22 साहब 145 बराबर है। चलो चेक कर लेता हूँ ना भाई, 5 से 1 फिर ये 2 5 के 20 वही तो लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो y कितना आएगा 180 माइनस 154 कितना आता है ये 4 ये 7 में 2 गया 24 ना। सर 6 है 10 minus 4 6 होता है ये हो गया 7 में से 5 गया 2 2। अरे 10 वाला 10 minus 4 is equal to 6 हाँ तो 6 ही तो लिखा हूँ। आपने कौन लिखा था चलो याद है लिखो फटाक से। नेक्स्ट देखो 2 सप्लीमेंट्री एंगल डिफर बाय 30 डिग्री, फाइंड द एंगल। बहुत सिंपल है। तो एक मिक्स का है, मिक्स का x है नंबर, दूसरा को अगर मैं y ले लूं तो दोनों में डिफरेंस कितने का है 30 180 ना, सप्लीमेंट्री एंगल बोला है सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो दोनों का सम कितना आएगा, दोनों का सम नहीं डिफरेंस 30 है ना, सर मैंने बोला हाँ बराबर गुड। कभी कभी तुम भी दोनों में डिफरेंस कितने का है 30, तो दोनों का एडिशन कितना है 180। वाओ सिंपल। फिर सॉल्व करो, ये तो करके दिया था, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल, तो x प्लस x 2x इज इक्वल टू ऐड करो, समझा नॉट अंडरस्टूड। देखो दो नंबर है, x माइनस y का वैल्यू 30 है ना, तो दोनों का एडिशन कितना 180, सप्लीमेंट्री एंगल है ना। तो ऐड करेंगे मैडम, ऐसे लाइन में लिखो, लेफ्ट को लेफ्ट, x माइनस y प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 30 प्लस 180। अब समझी? अरे भैया मोरे, इसको लेफ्ट में लिखो और इसको राइट में लिखो। इसमें क्या है लेफ्ट में, इसके में क्या है, इससे पूछ रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, मैनर से ही नहीं कर रहा हूँ। अरे मुझे पता x प्लस y, इसको 30 इधर लिख 180 तक, समझा। तो ये y y कैंसिल, हाँ, तो 2x इज इक्वल टू, ये ऐड कर दे
ये भी ऐड किया 210, समझा मेरे को? तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? 210/2 कितना आएगा जी? 105 105। तो y आ जाएगा ना, x माइनस y का वैल्यू कितना है? 30। कैसे सर 105 2 1 डिवीजन आता तेरे को? देख सर सुनो 2 1 तो 2 1 जा फिर 2 1 5 जा 10 15 हो गया ना। तो ये 30 है, तो 105 माइनस 30 इक्वल टू y कितना आएगा? ये 5 और ये 7। ये आ गया ना आंसर? समझी क्या? सही है क्या? सही तो है पर आपने दूसरे में कर यस मैम। पर समझ नहीं आया। नहीं समझा? ऐसे समझो, सर एक सिंपल मेथड एकदम सिंपल बताएंगे जी, सबसे सिंपल एकदम सिंपल। सर जैसे आप वो दूसरा वाला यस यस यस। हेलो, इधर देखिए महाराज, सप्लीमेंट्री एंगल ऐसा होता है, तो ये है तुम्हारा x, तो ये कितना आएगा जी? उसको बोलो। हेलो शांत बैठ। निष्ठा, ये कितना आएगा? बराबर, तो 180 माइनस x। तो ये दो नंबर है, दो नंबर है ना, तो दोनों का एडिशन कितना है? x plus 180 minus x upon 2 कितना आता है? 180 ना, चेक पॉइंट, ठीक है? upon 2 नहीं होगा। अपन 2 बोलेगा तब ना, कहीं भी लगा देंगे 2 2 2 क्या? बोल, शांत बैठो। ये कंसेप्ट हो गया, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी बोला है कि एक नंबर है तुम्हारा x, ठीक है? दूसरा नंबर क्या है? 180 माइनस x। तो दोनों में डिफरेंस कितने का है? 30 का। ये समझा तेरे को? ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, समझा? दोनों में माइनस करेंगे तो कितना आता है? वो लिखा है 30। लिखा है उधर, तो सॉल्व करो। ये x माइनस 180 माइनस माइनस प्लस 30, दोनों को ऐड करो 2x, इसको राइट में लो, तो 180 प्लस और 30। सर माइनस नहीं होगा, प्लस उधर जाएगा तो माइनस होगा। अरे मैडम, ये माइनस है, इस साइड ये प्लस, ये भी नहीं आ रहा तेरे को? अरे देख इधर, ये 30 है, इसको राइट में लिया तो प्लस 180 होगा ना, दोनों को ऐड किया तो 210 होगा। हनीसा, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा? 210/2 ना, तो वही तो लिखा हूँ 105। पॉज करो। टेंथ क्वेश्चन है, देखो 10th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। If the complement of an angle is 27, तो एक एंगल है 27, तो कॉम्प्लीमेंट दूसरा एंगल कितना होगा? क्या नाम है इसका? हेलो लड़की, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एंगल इज 27, ठीक है? यहाँ पे ऐसे लिखना तो लिख लो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू 27 डिग्री, ठीक है? तो दूसरा नंबर क्या होगा? अनदर नंबर इज 90 माइनस 27 ना, कितना आता है? 90 minus x हाँ, तो वही चलेगा। कितना आएगा बताओ? सर 63 63 वाओ, गुड। फिर 63 minus फाइंड इट सप्लीमेंट, तो सप्लीमेंट निकालेंगे तो कितना आएगा? 170 सप्लीमेंट 180 minus 63 170 27 ना, हाँ सप्लीमेंट ऑफ 27 कितना आएगा जी? तो 63 डिग्री minus 180 नहीं, 180 माइनस 27 ना, ये टेबल जैसे ही है ना। समझा क्या? कितना आंसर है? 173 मेरा है। तो ये कितना आता है? माइनस बताओ 153 कितना है? 153 तो 63 माइनस क्या? 27, हाँ 63 माइनस, हाँ बराबर। देखो ऐसा बॉक्स बनाए थे ना हम लोग, तो कॉम्प्लीमेंट्री दिया 27, तो रिमेनिंग कितना है? 63 ना, तो इसमें 180 माइनस 63 करेंगे ना, हाँ तो 180 माइनस 63 करो, तो कितना आता है ये? 117
7 और ये 7 में से गया 6 तो 1 1 बराबर तो समझा क्या इसका? अरे भैया एक नंबर दिया है 27 तो उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 90 माइनस 27 63 ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11 तो सर एक सेकंड इफ सप्लीमेंट ऑफ एंगल इज 130 फाइंड इट्स कॉम्प्लीमेंट वैसे ही करना है। क्या है ये? टेबल या फिर सप्लीमेंट्री एंगल इज हाउ मच 130 ठीक है। अनदर नंबर ऑफ सप्लीमेंट विल बी अनदर नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री इज इक्वल टू 180 माइनस 130 कितना आएगा जी 50 तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा 50 माइनस 90 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90 माइनस 50 ना ठीक है लिख लो पॉज करो जल्दी लिख इसका